Hello बच्चों, let us read this question. A body weighs 50 gram in air and 40 gram in water. How much would it weigh in a liquid of specific gravity 1.5? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास दिया है 50 ग्राम इन एयर और 40 ग्राम इन वाटर, और हमें उसका मास निकालना है लिक्विड में जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है जो किसी भी सब्सटेंस का, अगर हमें डेंसिटी कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका हो जाएगा डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि मास जो है बॉडी का एयर में वो है 50 ग्राम। तो अगर वेट निकाले हम लोग तो वो हो जाएगा m इंटू जी। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर जो हो जाएगा वो होगा 50 मास इंटू जी। और वेट जो होता है वो न्यूटन्स में होता है, तो ये ग्राम को हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू जी। जी जो होता है 10 होता है। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 0.5 न्यूटन। ये होगा वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 40 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 के इक्वल। तो यहाँ से आएगा ये 0.4 न्यूटन। अभी अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है जिसका मास m है। तो ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स जो लगेगा वो mg होगा, और वाटर की वजह से उसके ऊपर एक बायंसी फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इस बायंसी फोर्स की बात करें, ये जो बायंसी फोर्स होगा ड्यू टू वाटर, ये जो होगा ये होगा वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, ये होगा W। यहाँ से आ जाएगा 0.5 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.1। तो बायंसी फोर्स ऑफ वाटर आ गया हमें 0.1। अभी हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है फॉर हमें लिक्विड निकालना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द लिक्विड जो है वो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी हमें पता है जो बायंसी फोर्स जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ऊपर नीचे वॉल्यूम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला जो है वो बायंसी फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो हमें टर्म मिलेगा वो मिलेगा बायंसी फोर्स ड्यू टू लिक्विड डिवाइडेड बाय बायंसी फोर्स ड्यू टू वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दिया हुआ है 1.5, और ये आएगा FL डिवाइडेड बाय बायंसी फोर्स बाय लिक्विड जो है वो हम लोग ने कैलकुलेट किया 0.1। जैसे बायंसी फोर्स ऑन लिक्विड जो है वो मिलेगा हमें 0.15। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो बायंसी फोर्स ऑन लिक्विड जो होगा वो क्या आएगा, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन इन दैट लिक्विड आएगा, जो कि किसके इक्वल आएगा 0.15। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर हम लोग ने निकाला 0.5, और वेट ऑफ द लिक्विड ये आएगा वेट ऑफ द लिक्विड 0.5 माइनस 0.15। यहाँ से वेट ऑफ द लिक्विड हो जाएगा 0.35 के इक्वल। हमें मास चाहिए, तो मास जो वेट जो होता है मास इंटू mg होता है, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से मास आ जाएगा
0.35 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 0.035 और ये आएगा केजी में। तो हम लोग को ऑप्शंस में ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास जो है वो ग्राम्स में आ जाएगा। ये हो जाएगा 35 ग्राम्स। देयरफॉर जो मास होगा बॉडी का लिक्विड में वो हो जाएगा 35 ग्राम्स। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।